बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 4 था हमारा, उसकी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइजेस के अंदर अगर हमें ऐसी स्टेटमेंट गिवन हो और हमसे ये पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कैसे उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इरेज। आज हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स की बात की थी और फिर हमने ये देखा था कि एमसीक्यूज मीन आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और आपने जो बेस्ट आंसर होता है उसके अगेंस्ट जो आपके पास 4 ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट आंसर आपने जो फाइंड आउट करना होता है। आज हम देखेंगे ट्रू फॉल्स मीन आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगेन याद रखिएगा, आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह रीड आउट करनी है। रीड आउट करने के बाद आप स्टेटमेंट को समझिए और फिर ये देखें कि ये स्टेटमेंट आपकी जो बुक का चैप्टर था उसमें से किस टॉपिक से ली गई है। उस टॉपिक को माइंड में लेके, उसके लेक्चर्स को माइंड में लेके और कॉन्सेप्ट को फिर क्लियर करें, तो तब आप आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स विद द डिफरेंट वेरिएबल नेम। एक चीज याद रखिएगा, अरे सेम वेरिएबल नेम को रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट वेरिएबल नेम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसको आप फॉल्स कर दीजिए, मैं एफ लिख देता हूं यहां पे। नंबर 2, एन अरे इज अ सेट ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स। अगेन अनलाइक वेरिएबल्स को अरे रिप्रेजेंट नहीं करती। अरे बेसिकली जो सेम टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसको मैं एफ लिख देता हूं। नंबर 3, आइटम्स इन अ लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेरिएबल नेम एज अरे। सर दिस इज पॉसिबल, हमने एग्जांपल्स करके भी देखी थी, उसमें हमने ये काम किया भी था। तो इसका मतलब कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं हमारे पास नंबर 4 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। सो लेट्स सी। नंबर 4, इन प्रोग्रामिंग लिस्ट एंड टेबल्स आर कॉल्ड अरे। ये बात भी अगर आपको एग्जांपल्स याद हैं जो हमने लेक्चर्स के अंदर की थी तो आपको पता होना चाहिए कि हमने लिस्ट भी आइडेंटिफाई की थी, हमने टेबल्स भी बनाए थे और हम उसको अरे का ही नाम देते थे। तो इसका मतलब है आपकी ये भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ प्रोग्रामिंग की बात की गई है तो प्रोग्रामिंग की बात का मतलब है कि GW बेसिक के अंदर जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो फिर आप जो है ये स्टेटमेंट मीन लिस्ट एंड टेबल्स आर कॉल्ड अरे पॉसिबल है या नहीं है, मीन ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने याद रखना है ये ट्रू है। नंबर 5, 12 मेमोरी स्पेसेस आर रिजर्व्ड फॉर द स्टेटमेंट डिम P43। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, आप ये डिक्लेयर कर चुके हैं, हमने एग्जाम्पल्स भी की थी लेक्चर्स के अंदर, तो हमें आइडिया है कि ये आपकी स्टेटमेंट जो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं यहां पे एफ मेंशन कर देता हूं। नंबर 6, डिम इज अ रिजर्व्ड वर्ड। अब पहली चीज तो यहां पे आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि रिजर्व्ड वर्ड होते कौन से हैं। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वहां बहुत डिटेल के साथ देखा था कि रिजर्व्ड वर्ड किसको कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन वर्ड्स को यूज करती है। लाइक हमने प्रिंट का एक कीवर्ड है वो यूज करते हैं, हम एंड का कीवर्ड यूज करते हैं। इन कीवर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि डिम का जो आपका कीवर्ड है ये रिजर्व वर्ड है, मीन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको यूज करती है, क्योंकि डिम का मतलब है डायमेंशंस। तो आप डायमेंशंस एरे के अंदर बताते हो, तो आप डिम का कीवर्ड हमने यूज करके भी देखा था। इसका मतलब है कि ये रिजर्व वर्ड है तो इसको आप एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो डिम इज अ रिजर्व वर्ड, ये आपका ट्रू है। सिर्फ आइडेंटिफाई आपने ये करना है कि रिजर्व वर्ड का मतलब ये होता है कि वो वर्ड जो आप एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए रिजर्व है वर्ड। नंबर 7, वन डायमेंशन अरे इज ऑल्सो नोन एज टेबल। स्टूडेंट्स, टेबल का आपको पता है टेबल्स में रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, और वन डायमेंशनल अरे के अंदर आपके या तो सिर्फ रोज होंगे या सिर्फ कॉलम्स होंगे। तो इसका मतलब है कि ये आंसर आपका जो है ये फॉल्स होगा। और कौन सी ऐसी होती है जिसको हम टेबल कहते हैं, रे आपकी 2 डायमेंशनल रे, क्योंकि उसके अंदर आप रोज भी डिफाइन कर सकते हो और आप कॉलम्स भी डिफाइन कर सकते हो।
सो वन डायमेंशन इरे इज ऑल्सो नोन एज टेबल, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं इसको F से रिप्रेजेंट कर देता हूं। नेक्स्ट वन इज वंस एन इरे इज डायमेंशनड कैनॉट बी रीडायमेंशनड विद इन द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, हम कर भी चुके हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, तो यहां पे लिखा हुआ कैनॉट बी रीडायमेंशनड, बट इट कैन, ये हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 9, द बिगेस्ट नंबर दैट बेसिक ऑटोमेटिकली असाइंस एज ए सब्सक्रिप्ट इज 100। बेसिक जो आपकी लैंग्वेज है ऑटोमेटिकली जो असाइन करती है सब्सक्रिप्ट को नंबर, वो बिगेस्ट कहा जा रहा है कि 100 है। लेकिन आपको ये पता है, हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि इससे भी ज़्यादा आप जो नंबर्स है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 10, टू डायमेंशनल इरेज आर नेम्ड द सेम वे एज वन डायमेंशनल इरे। स्टूडेंट्स हमने दो टाइप्स की इरेज पढ़ी थी, वन डायमेंशनल इरे जिसको हम 1D इरे भी कहते हैं, और टू डायमेंशनल इरे मीन 2D इरे। अब आपने नेम जब डिक्लेयर किए थे तो नेम दोनों के सेम हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आगे जब आप साइज डिक्लेयर करते हैं मीन ब्रैकेट के अंदर, तो वहां पे डिफरेंस आपको जो वो नजर आया था। तो नाम दोनों का सेम हो सकते हैं, नाम से कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन है टू डायमेंशनल इरेज आर नेम्ड द सेम वे एज वन डायमेंशनल इरे। तो नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा साइज जब आप मेंशन करते हैं तो उस वहां पे आपको डिफरेंस नजर आता है। मीन टू डायमेंशनल इरे के अंदर आपने रोज एंड कॉलम्स दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन वन डायमेंशनल इरे के अंदर आप दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक बात नोट की होगी कि जो हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की है, इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के अंदर आपने ट्रू आइडेंटिफाई कैसे करना है और फॉल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर तो आपने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की हुई है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाई थी, और मैंने कहा था कि आप खुद से भी करके देखिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो तब आप ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट जो है इसमें से ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस खुद से नहीं की, अपने हाथ से प्रोग्राम टाइप नहीं किए, उनका रिजल्ट नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि फिर आप इनमें से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको आप जब तक करके नहीं देखेंगे, आप एग्जाम्स के अंदर आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखा था, और उसके साथ हमने देखा था चूज द करेक्ट आंसर। उसके अंदर भी जो आपके आंसर थे या अप्रोप्रिएट कीवर्ड था, वो भी आप तभी लिख सकते थे जब आपने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस खुद से की होगी, आपने अपने हाथ से प्रोग्राम खुद से टाइप किया होगा, तभी आप वो काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इसको सिर्फ याद करने से आप आंसर सही नहीं दे सकोगे, आपको ये प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे अपने हाथ से, GW बेसिक के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको आज से ही स्टार्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास और कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उनके हम आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिम स्टेटमेंट। डिम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन की। तो डिम स्टेटमेंट के बारे में हम लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, हमने इसके प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके भी देखे थे और उनका रिजल्ट भी देखा था। आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर जो आपकी टेक्स्ट बुक का 55 है, वहाँ पे इसकी डिटेल मौजूद है, एग्जाम्पल भी मौजूद है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर को सुनिएगा। उस लेक्चर से फिर आप इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से मिल जाएगी, फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखें, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने वर्ड्स में जो आपने लिखा हो उसी को आप लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इन एन इरे। इरे के अंदर सबस्क्रिप्ट जो आपका वेरिएबल होता है उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। रेफरेंस के तौर पे पेज नंबर 53 और 54 के ऊपर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से इसकी डिटेल ले सकते हैं। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होता क्या है। इसको हम इंडेक्स वेरिएबल का भी नाम देते हैं, और आपको पता है कि आपकी जो इरे होती है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आप मेमोरी लोकेशन से, और मेमोरी लोकेशन से आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बेसिकली आपके सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू फिल एंड प्रिंट द इरे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एग्जाम्पल्स हमने करके भी देखी थी। आपके पेज नंबर 54 के ऊपर जो है इसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है और इसकी डिटेल भी मौजूद है। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उससे स्पेसिफिक जो हमारा लेक्चर है उसको सुने और वहां से फिर आंसर आइडेंटिफाई करके अपने वर्ड्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय मैनिपुलेशन ऑफ इरे।
स्टूडेंट्स जब हमने टॉपिक्स एंड किए थे तो लास्ट में मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, बहुत स्मॉल सा टॉपिक था, लेकिन मैंने कहा था कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेफरेंस के तौर पे आपके पेज नंबर 58 के ऊपर मैनिपुलेशन ऑफ एरे की इंफॉर्मेशन मौजूद है। मीन इनफैक्ट एरे के अंदर से सर्चिंग करना, सॉर्टिंग करना, ये तमाम चीज़ें आपकी बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ एरे के अंदर ही शामिल होती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन 1D एरे एंड 2D एरे, मीन 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। इसके हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स करके देखे थे। हमने टाइप्स ऑफ एरेज के अंदर देखा था कि 1 डायमेंशनल एरे कैसे काम करती है और 2 डायमेंशनल एरे कैसे काम करती है। पहला डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, वो तो ये है कि आपका जो 1 डायमेंशनल जो 1D एरे है उसके अंदर या तो रोज के अंदर डाटा होगा या कॉलम्स के अंदर होगा, और आपकी जो 2 डायमेंशनल जो 2D एरे है उसके अंदर आपका रोज और कॉलम दोनों के अंदर जो डाटा मौजूद होता है। मीन टेबल की आपकी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि टेबल के अंदर क्या होता है कि आपकी रोज भी मौजूद होती है, आपके कॉलम्स भी मौजूद होते हैं। रेफरेंस के तौर पे पेज नंबर 56 एंड 57 के ऊपर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां से आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसका फिर आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब अबाउट प्रिंटिंग 2D एरे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसकी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। आप पेज नंबर 58 के ऊपर 2 डायमेंशनल एरे के बारे में डिटेल मौजूद है, वहाँ पे जो एग्जाम्पल है मैंने लेक्चर के अंदर उसी एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया था और आपसे ये कहा था कि आप भी उसको इंप्लीमेंट करें। अगर आपने उसको इंप्लीमेंट किए तो वही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, तो वहाँ से आप आंसर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 के बाद 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक प्रोग्राम जो है आपने राइट करना है, इसका मतलब आपने इंप्लीमेंट करना है। वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा प्रोग्रामिंग का ही लेक्चर होगा। उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट जो क्वेश्चंस मौजूद हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा GW बेसिक के अंदर। आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा कर लेते हैं और जो इंप्लीमेंटेशन के क्वेश्चंस हैं उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम पहले कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। सो 11 इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इट्स इंपॉर्टेंट वन, आपको याद होना चाहिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए सिंपल वेरिएबल डिफाइन करना वो क्या होता है और जो आपका सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वेरिएबल होता है वो क्या होता है। रेफरेंस के लिए पेज नंबर 53 के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी, लेकिन आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि जब आपने सबस्क्रिप्ट वेरिएबल यूज नहीं किए थे तब आप क्या काम करते थे। इनफैक्ट सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वेरिएबल की आपको जरूरत कब पड़ी, जब हमने एरे यूज की। जब हम एरे यूज नहीं करते थे तब आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और जितनी वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है उतने आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे। लेकिन इंडेक्स वेरिएबल आपका क्या करता है, उसका वो सेम नेम रखता है और आप जितने मर्जी जो वैल्यूज है वो एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। मीन सेम नेम के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने सिंपल वेरिएबल यूज करना है तो फिर आपको जो भी वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वेरिएबल। लेकिन आप खुद से इसके आंसर जो फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर जब प्रैक्टिस की थी, आपने इम्प्लीमेंटेशन की थी, मेरे साथ प्रोग्राम लिखा था, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सिंपल वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते थे वो कैसे काम करता था और आपका सबस्क्रिप्ट या आपका जो इंडेक्स वेरिएबल है वो कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़, आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद ये देखें कि वो किस एरिया से है, आपकी बुक के अंदर जो भी चैप्टर मौजूद है उस चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड है आपकी वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट। फिर उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको माइंड में लेके आएँ और फिर देखें कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। अगर स्टूडेंट आपको एरिया आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ें और देखें कि उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स मौजूद होंगे जो आपको ये बता देंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। मीन आपको आंसर का हिंट भी दे सकते हैं और कई दफ़ा तो क्वेश्चन के अंदर आंसर भी मौजूद होते हैं। हमने इसकी एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर की भी थी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।